तो हम सब कल का वचन कंटिन्यू करेंगे और मैं वचन तुमको बताऊंगी, ठीक है। तो कल हम किधर पहुंचे थे कि वो स्त्री जो थी, सामरी स्त्री, वो यीशु मसीह के पास आई। वो पानी भरने के लिए आई थी और यीशु मसीह ने उससे कुछ बातें की और उन्हीं बातों के बारे में कल हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जीवन का झरने के बारे में यीशु मसीह ने उस स्त्री से बात की और अनंत जीवन के भी बारे में बात की। तो वो स्त्री कहती है, तो यीशु मसीह कहता है जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, जिसको मैं पानी दूंगा वो पानी उसमें क्या बन जाएगा, झरना बन जाएगा और वो झरना उसे अनंत जीवन देगा। ऐसे यीशु मसीह ने उस स्त्री से, सामरी स्त्री से कहा। और फिर वो सामरी स्त्री यीशु मसीह से कहती है कि मुझे भी वो पानी आप दीजिए। वो क्या कहती है यीशु मसीह से, सर आप वो मुझे भी पानी दीजिए ताकि मुझे बार बार यहाँ पर बावड़ी में से पानी लेने को आना न पड़े। बार बार आने के बजाय है कि एक ही बार पी ले और कभी बाद में प्यास ही न लगे, ऐसा पानी मुझे भी तू दे। ऐसा यीशु मसीह से वो स्त्री कहती है। फिर यीशु मसीह में ज़्यादा लॉन्ग नहीं जा रहा, शॉर्ट में सब कुछ बताएगा, पर जो मेन है वो वचन में तुमको बताएगा। हाँ, यीशु मसीह उससे कहता है कि जा और अपने पति को लेकर आ। क्या कहती है यीशु मसीह, क्या कहता है कि जा और अपने पति को लेकर आ, बुला कर ला, ऐसा कहता है। वापस आ, उसको बुला और क्या वापस आ, ऐसे कहते। तो सामरी स्त्री कहती है कि मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है, ऐसा कहता है। फिर यीशु मसीह उससे कहता है तूने सच बोला। क्या कहता है, तूने सच बोला। तेरे कितने पति हैं? 5 है। मतलब तूने यहाँ पर देखो, मैं रीड करके दिखाया। यस, you are right when you say you haven't got a husband. You have been married to 5 men and the man you live with now is not really your husband. You have told me the truth. Yes, यीशु मसीह कहता है तू सही बोल रही है, तेरा कोई पति नहीं है। तूने 5 आदमियों से शादी की और अभी जिसके साथ तू रहती है वो सचमुच तेरा पति नहीं है। मैं तुमको डिटेल में नहीं बताएगा, सिर्फ उतना ही बता था। वो सचमुच तेरा पति नहीं है, तूने मुझसे सच कहा। यू हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, ऐसा यीशु मसीह उससे कहता है। फिर वो स्त्री वो शॉक हो जाती है और वो ऐसे यीशु मसीह को देखकर कहती है मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है, मुझे लगता है कि तू एक भविष्यवक्ता है, नबी है। और वो सामरी स्त्री कहती है कि मेरे सामरियन एंसेस्टर्स यानी मेरे पूर्वज, मेरे सामरी पूर्वज, वो लोग कहते थे, वो लोग इस माउंटेन पर, माउंटेन यानी क्या, एक हिल, डोंगर पर, हाँ एक डोंगर पर, इस डोंगर पर क्या करेंगे, परमेश्वर की क्या पूजा करेंगे, ऐसा आराधना करते थे। मेरे पूर्वज परमेश्वर की आराधना किस पर करते थे? डोंगर पर, पहाड़ पर ये भगवान की क्या करते थे, आराधना करते थे। पर ज्यूस क्या कहते हैं, यहूदी कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना यरूशलेम में की जानी चाहिए। परमेश्वर की आराधना किधर की जानी चाहिए? यरूशलेम में की जानी चाहिए। तो यीशु मसीह उससे कहता है, सामरी स्त्री पहला कहती है कि मेरे पूर्वज पहाड़ पर पूछते थे और यहूदी कहते हैं कि यरूशलेम में पूछना चाहिए। तो यीशु मसीह कहता है कि सुनो, यही आज का सुनो, मैं तुमको पढ़ के दिखाएगा। Jesus said to her, believe me woman, the time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. और जेरूसलेम। स्त्री कहती है कि समारिया के जो एंसेस्टर्स यानी पूर्वज थे वो पहाड़ पर करते थे और यहूदी कहते हैं कि वो लोग यरूशलेम में कहते। फिर यीशु मसीह कहता है सुन कि अभी बिलीव मी यानी मेरा विश्वास कर
हे स्त्री, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि अभी लोग परमेश्वर की पूजा ना ही किसी पहाड़ पर करेंगे, ना ही यरूशलेम में करेंगे, ना ही पहाड़ पर करेंगे, ना ही यरूशलेम पर करेंगे। ऐसा यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है, ना ही पहाड़ पर, ना ही यरूशलेम में तो पूजा होगी कहाँ? तो ये परमेश्वर की सेवा करने कहाँ है, उसकी आराधना करने कहाँ है? फिर यीशु मसीह कहता है कि एक वक्त आएगा, द टाइम विल कम, द टाइम इज कमिंग एंड इट्स ऑलरेडी हियर, when by the power of God's Spirit people will worship the true one, people will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. Okay, तो यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है, यीशु मसीह उस स्त्री से जॉन चैप्टर 23 में कहता है, चैप्टर 4 वर्स 23 में कहता है कि सुन, कि परमेश्वर की पूजा एक टाइम आ रहा है, एक वक्त आएगा जब परमेश्वर के आराधना जो है, रुको हाँ थोड़ा, हाँ, एक वक्त आएगा और वो वक्त यहीं पर ही है और आ चुका है, when by the power of God's Spirit people will worship the Father as he really is, यानी वो टाइम आ चुका है जब लोग परमेश्वर की आत्मा से प्रभु की आराधना करेंगे, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे आत्मा से। कैसे? आत्मा से करेंगे और वो लोग उसका सच्चा बलिदान चढ़ाएंगे जो उसे चाहिए, सच्चा बलिदान चढ़ाएंगे, ट्रू वर्शिप, ऑफरिंग हिम द ट्रू वर्शिप दैट ही वांट्स। वो अपना आराधना उसको क्या करेंगे? अर्पण का आराधना से उसको खुश करेंगे, ना कि किसी एनिमल सेक्रीफाइस से, ना कि किसी एनिमल के इंसेंस के स्मेल से, उससे नहीं, बल्कि हमारी आराधना से वो क्या होगा? खुश होगा। आत्मा से हम उसकी पूजा करेंगे। देखो यीशु मसीह क्या कहता है, अभी हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 और यही आज का वचन है। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 पढ़ो इंग्लिश में। God is spirit, and only by the power of his spirit can people worship him as he really is. हाँ, हिंदी में भी रीड करो। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हाँ, यस। पहले यीशु मसीह कहता है कि वो वक्त आएगा और वो वक्त ऑलरेडी आ चुका है जब परमेश्वर की सेवा आत्मा से होगी, जब परमेश्वर की आराधना आत्मा से होगी और लोग परमेश्वर को सच्ची आराधना बलिदान में देंगे, अपने दिल से आई हुई आराधना बलिदान में देंगे और उसकी सच्ची आराधना करेंगे। ऐसा कहता है। फिर यीशु मसीह कहता है वर्स 24 में कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा ही के द्वारा हम उसकी आराधना कर सकते हैं, आत्मा ही के द्वारा। अगर एक व्यक्ति है तो मुझे इंसान के रूप में ही उससे बात करना पड़ेगा ना। क्या मैं एक कुत्ता बनकर उससे बात करने की कोशिश करूँ तो होगा? एक इंसान से नहीं होगा। अगर मैं एक मूंगी हूँ और मुझे इंसान से बात करनी है तो हो सकता है? नहीं। अगर मैं एक मूंगी हूँ और मुझे इंसान से बात करना है तो मुझे भी इंसान बनना पड़ेगा, नहीं तो उस इंसान को क्या बनना पड़ेगा? मूंगी बनना पड़ेगा। दोनों भी एक ही होने चाहिए। अगर मूंगी है तो मूंगी से बात कर पाएगी और अगर इंसान है तो इंसान से बात कर पाएगा। कुत्ता होगा तो कुत्ते से बात करेगा। Isn't it? वैसे ही बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है और अगर आत्मा से बात करनी है तो हमें आत्मा बनकर ही बात करना पड़ेगा, आत्मा से ही बात करना पड़ेगा ना।
यस, तो बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और आत्मा ही के द्वारा हम उसकी आराधना कर सकते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी आराधना किसी पहाड़ पर नहीं की जा सकती, उसकी आराधना यरूशलेम में भी नहीं की जा सकती, बल्कि उसकी आराधना अभी सही प्रकार से होगी। अभी उसकी आराधना उसको जो चाहिए, यहोवा को जो आराधना चाहिए, हमेशा वैसे ही आराधना चाहिए थी, वो थी सच्ची आराधना जो दिल से निकल कर आती है, सच्ची आराधना जो दिल से निकल कर आती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु मसीह हमको बताने की कोशिश करता है कि अब सिर्फ तुम आकर इधर प्रेयर में बैठे हो, पर तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा कहीं और है, तो तुम मेरी आराधना नहीं कर रहे हो। अगर तुम प्रेयर में हो और तुम प्रेयर में होकर भी तुम कहीं और हो, तो तुम मेरी आराधना नहीं कर रहे हो, क्योंकि आत्मा ही के द्वारा तुम मुझसे बात कर सकते हो, आत्मा ही के द्वारा तुम मुझसे बात कर सकते हो। तुम्हारा आत्मा किसी दूसरे चीज पर ध्यान दे रहा है और तुम प्रार्थना में आकर बैठे हो, तुम्हारा इधर बैठकर कोई फायदा नहीं है। सोचना भी मत कि हमें आशीष मिलेगी या हमें अनुग्रह मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही उस प्रभु पर नहीं है, तुम बात ही उससे नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमको प्रभु से आत्मा से बात करनी है। हमारी बातें हार्ट टू हार्ट होनी चाहिए, यानी हमें हृदय से, पूरे हृदय से उससे बात करनी है। हमारे शब्द, चाहे उसके पास हमारे शब्द जो दिल से निकलते हैं ना, वही उसके पास पहुंचते हो। जानते हो तुम, हमारे शब्द भी ना दिल से निकलने चाहिए, तभी वो उसके पास पहुंचेंगे। अगर वो सिर्फ ऐसे ही हम हवा से बातें कर रहे हैं ना, वो उसके पास नहीं पहुंचेगी, नेवर, क्योंकि हम हृदय से नहीं कर रहे हैं, हम उसे हृदय से नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर से बात करनी है तो आत्मा से बात करो, क्योंकि वो आत्मा है। और उसकी सेवा, हम किसी मूर्ति को आगे रखकर हम उसकी आराधना करेंगे, ये कभी सोचना भी मत, क्योंकि प्रभु इंसान के हाथों से बनाई गई चीज़ों में नहीं रहता, और वो मरे हुए चीज़ों में भी नहीं रहता, वो जीवितों में रहता है, और हम जीवित है, isn't it? यहाँ पर हमको बाइबल ये बताना चाहती है कि तुम चाहे किसी को भी लाकर, किसी भी मूर्ति या किसी भी इमेज या किसी भी फोटो को सामने लाकर रख दो, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। आई एम इनसाइड यू एंड ओनली थ्रू द स्पिरिट यू कैन टॉक टू मी, जीसस सेज। सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना तो करते हैं, पर हमारी प्रार्थना अगर दिल से नहीं निकलती तो वो प्रार्थना प्रभु के पास पहुंची ही नहीं है। हाँ, उस प्रार्थना का कोई अर्थ ही नहीं है। आज यीशु मसीह हमको खुद सिखा रहा है कि हमें सच्ची आराधना कैसे करनी है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें आराधना कैसे करनी है, आत्मा से करनी है, दिल से करनी है। हमारे मुंह से निकली गई हर एक शब्द हमारे दिल की गहराई से आना चाहिए। सचमुच जो हम बात करते हैं उनमें अर्थ होना चाहिए। हम जो बात करते हैं उनमें प्रभु का प्रेम झलकना चाहिए। हमारे एक एक शब्दों से ये दिखना चाहिए कि हम प्रभु के चेले हैं। हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम प्रभु के चेले हैं, यीशु मसीह के चेले हैं। हमारे शब्दों से मालूम पड़ जाएगा कि हम उसके चेले हैं। हमारे शब्दों से ही मालूम पड़ जाएगा कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे जो टॉकिंग स्टाइल है वो हमारे पिता के जैसा होगा, नम्र और दीनता से भरा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो व्यक्ति आत्मा से उससे बोलने की कोशिश करेगा वही उससे बात कर पाएगा।
और जो ये सोचता है मैं शरीर से उससे बात कर नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए तो बाइबल कहती है हमको नया जन्म लेना है आत्मा में। वी हैव टू बी बोर्न अगेन थ्रू द स्पिरिट। हमारे आत्मा कितनी जरूरी है जानते हो? आज पवित्र आत्मा हम में आया है, ये हमारा बड़ा, हम लोग लकी है, हम लकी है एक्चुअली कि प्रभु ने हमारी आंखें खोली है, हमें अंधकार से बाहर निकाला है। प्रभु आज हमें हर रोज वचन देता है, दिन में 2 बार वचन देता है। हम लकी है कि हम इतने छोटे होने पर भी बाइबल हमको समझ में आ रही है। वी आर लकी। फिर भी हमें कंप्लेंट्स हैं कि प्रभु तू मेरे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करता, पर उसने हमारे लिए बहुत बड़ा वो मूल्य चुकाया है, उसके ओर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम प्रभु के उस मूल्यवान बलिदान की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो स्त्री ने यीशु मसीह ऐसे बात कर रहा था, वो सुना, वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ मसीहा आएगा, और जब हमारा वो मसीहा आएगा तब मसीहा हमको सब कुछ बताएगा। क्या? वो मसीहा हमको सब कुछ बताएगा, ऐसा कहने लगी। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं ही हूँ वो, मैं ही हूँ। आई हु एम टॉकिंग विथ यू। यस, मैं हूँ वो जो तुझसे अभी बात कर रहा है, मैं ही हूँ मसीहा। ऐसा यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहता है। और जब वो ऐसा सुनती है, वो भाग जाती है, अपना वो घड़ा जो पानी भरने के लिए लाई थी वो पीछे छोड़कर वो गांव में भाग जाती है सबको बोलने के लिए। और जब वो भाग जाती है तब उसके चेले आते हैं। किसके चेले? यीशु मसीह के चेले आते हैं। और जब यीशु मसीह के चेले आते हैं, वो देखते हैं कि वो एक स्त्री से बात कर रहा है। यीशु मसीह स्त्री से बात कर रहा है, पर वो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि तू उस स्त्री से क्यों बात कर रहा है, या तू क्या कर रही है यहाँ पर, कुछ भी नहीं पूछा। वो स्त्री वहाँ से क्या हो गई? भाग गई गांव में। तो और जब बाय द टाइम, मतलब वो समय, हाँ, वो जब सामरी स्त्री गांव में गई सबको बताने के लिए कि मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने देखो, come and see the man who told me everything I have ever done। वो बोलने लगी कि आकर देखो उस व्यक्ति को जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आएगा वो दूसरों के अंदर की गंदगी नहीं बल्कि खुद के अंदर की गंदगी देख पाएगा। वो स्त्री कहने लगी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने किया था, सब कुछ बता दिया। यीशु मसीह जब सचमुच हमारे पास आएगा ना, हम दूसरों के अंदर नहीं झांकेंगे, हम पहले खुद के अंदर झांकेंगे कि मैं कैसे हूँ। समझ में आ रहा है? यस, हाँ। तो वो जाकर गांव में ऐसे बोलने लगी कि मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो मसीहा है क्या? वो पूछने लगी कि वो मसीहा हो सकता है, चलो हम देखेंगे बाय द टाइम। और जब वो स्त्री ऐसे गांव में बोल रही थी तब उसके शिष्य यानी यीशु मसीह के शिष्य उसे खाना खिला रहे थे, यानी खाना दे रहे थे उसको कि खाओ खाओ, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खाना खाओ, पर यीशु मसीह खा नहीं रहे थे। यीशु मसीह ने क्या कहा जानते हो? वो रीड करेंगे, रुको। But he answered, I have food to eat that you know nothing about। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास वो खाना है जिस खाने के बारे में तुमको कुछ भी नहीं मालूम है। मेरे पास ऐसा खाना है जिस खाने के बारे में तुमको कुछ भी नहीं मालूम। और इस शब्द को सुन के उसके चेले ऐसा सोचने लगे कि इसको हम जाने के बाद किसी ने खाना ला के दिया था क्या?
और प्रभु ने कि खाने खा लिया है, कि हमको कुछ मालूम नहीं उस खाने के बारे में। हाँ, वो लोग सोचने लगे कि हम जानने के बाद किसी ने तो प्रभु को खाना ला के दिया होगा, ऐसा सोचने लगे हैं। फिर यीशु मसीह ने देखो वर्स 34 में क्या कहा, माई फूड Jesus said to them is to obey the will of one who sent me and to finish the work he gave me to do. See, आज हमारा खाना है वो खाना, चिकन बिरयानी, चिकन लॉलीपॉप, ये वो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हमारा खाना है। पर यीशु मसीह का खाना देखो क्या है। यीशु मसीह कहता है कि मेरा खाना ये है कि मैं मेरे परमेश्वर की आज्ञा को मानूं, जिसने मुझे भेजा है उसकी आज्ञा को मानूं और उसका काम मैं खत्म करूं। देखो आज हम किस खाने की अपेक्षा रखते हैं और वो किस खाने के बारे में सोचता था। जब उसके चेले उसको खाना दे रहे थे, उसने खाना नहीं खाया और कहने लगा मेरे पास वो खाना है जिसके बारे में तुमको कुछ नहीं मालूम, और वो खाना ये है कि मैं मेरे परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है उसकी आज्ञाओं का पालन करूं। क्या ये खाना हमारा भी है? यस मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह कहता है कि उसका खाना आज्ञा पालन है, यहोवा का आज्ञा पालन है। तो आज हमारा खाना क्या होना चाहिए? यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करना, ये हमारा खाना होना चाहिए। यीशु मसीह यहोवा के अंदर रहता है और यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे अंदर रहते हो। यीशु मसीह यहोवा के अंदर रहता है और यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे अंदर रहते हो। यहोवा का बेटा यीशु मसीह और हम किसके बच्चे? यीशु मसीह के बच्चे। मेरे प्रिय भाई बहनों सुनो, यीशु मसीह का खाना आज्ञा पालन है। तो आज हमारा भी खाना ये पिज़्ज़ा बर्गर नहीं बल्कि आज्ञा पालन होना चाहिए। और कौन सा आज्ञा पालन? यीशु मसीह की आज्ञाएं यानी बाइबल हमारा खाना होना चाहिए। जैसा मत्ती 4:4 कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक परमेश्वर से मुख से निकले गए हर एक वचन से जीवित रहेगा, कहता है। परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर एक वचन से जीवित रहेगा। ये वचन सच होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अंतिम दिनों में हमारे अंदर ये वचन सच होगा क्योंकि अंतिम दिनों में खाना नहीं रहेगा, फैमन्स रहेंगे। फैमन्स यानी क्या? अकाल पड़ जाएंगे, तब भी परमेश्वर के बच्चे जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत नहीं है दाल रोटी चावल, बल्कि उनको एक चीज़ की जरूरत है, वो है वचन। ये वचन मत्ती 4:4 हम में सच होगा, आमीन। यस ये वचन हम में सच होगा। हमें इन खाने की ज़रूरत नहीं, हमें वो अनंत स्वर्गीय खाने की ज़रूरत है, वो है परमेश्वर का आज्ञा पालन और परमेश्वर के हर एक वचन हमारा खाना है। इसलिए हम हे स्वर्गीय पिता, जो यीशु मसीह ने प्रेयर सिखाई थी उसमें कहते हैं ना कि हमारे दिन की रोटी हमें दे। वो दिन की रोटी ये खाना नहीं है जो शरीर को चाहिए, पर वो खाना है जो आत्मा को चाहिए, वचन। यीशु मसीह हर वक्त आत्मा की बातें करता है क्योंकि वो आत्मा है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह हर वक्त अनंत चीजों के बारे में बात करता है क्योंकि वो अनंत है। यीशु मसीह अपने पिता की बड़ाई करता है क्योंकि वो पिता की ओर से आया है और वो पिता को हमसे ज्यादा पहचानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो एक व्यक्ति उसी प्रकार की बातें करेगा जो उसके पिता से वो सीख कर आया है। यीशु मसीह वही बात करता था जो पिता उसको कहने को बोलता था। आज हम भी वही बातें करेंगे जो यीशु मसीह हमसे कहने को बोलता है। ठीक है? ये यूहन्ना का चैप्टर 4 जो है उसमें 3 चीज़ों की बात की है। वो है
जीवन का झरना। सेकेंड, यीशु मसीह का आत्मा यानी आत्मा के द्वारा सेवा, आत्मा के द्वारा आराधना। फर्स्ट इज लाइफ गिविंग वाटर यानी जीवन देने वाला पानी। सेकेंड, लाइफ गिविंग स्पिरिट यानी जीवन देने वाला आत्मा। और थर्ड, लाइफ गिविंग फूड यानी ब्रेड, दैट इज दिस द ब्रेड ऑफ लाइफ, दैट इज जीसस। यूहन्ना 4 ही नहीं, यूहन्ना पूरा पढ़ के देखो, उसमें इन तीन चीज़ों की बात की है, दैट इज लाइफ गिविंग वाटर, लाइफ गिविंग स्पिरिट एंड लाइफ गिविंग ब्रेड। लाइफ गिविंग वाटर इज अ स्पिरिट, होली स्पिरिट यानी ये जो जीवन देने वाला पानी है, वो जीवन देने वाला पानी है, वो यहोवा का आत्मा है जो हमें वो भेजेगा। और आत्मा यानी जीवन देने वाला आत्मा यानी वही आत्मा जिसके बारे में यहोवा बात करता है, यीशु मसीह बात करता है, पवित्र आत्मा, वो हमें जीवन देता है। और द लाइफ गिविंग ब्रेड यानी यीशु मसीह हमारा खाना, यीशु मसीह हमारा सच्चा खाना, उसका वो मांस हमारे लिए हमारा सच्चा खाना है, और उसका वो लहू हमारे लिए हमारा सच्चा पीने की चीज़ है। हमारे लिए वही पीने की चीज़ है और खाने की चीज़ क्या है? यीशु मसीह का मांस। समझ में आया? यस, ये तीन चीज़ें हमेशा याद रखना, लाइफ गिविंग वाटर, लाइफ गिविंग स्पिरिट एंड लाइफ गिविंग ब्रेड एंड वाइन, दैट इज जीसस। सबको समझ में आया? Yes? Okay.